तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान का खाका तैयारी योजनाओं पर फोकस। हाल ही में हुई शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कल्याणकारी योजनाओं की संतृप्ति में तेजी लाने की बात कही। सूत्रों की माने तो उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि वह चाहते हैं कि उनकी सभी योजनाएं अगले 6 माह में पूर्ण संतृप्त हो जाएं। आधिकारिक सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा संतृप्ति अभियान की शुरुआत करने जा रही है। यह अभियान देश के सभी पंचायतों में चलाया जाएगा। योजना के तहत चलने वाले रथ लाभार्थियों तक पहुंचने और उनका नामांकन करने के लिए यात्रा करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इन योजनाओं पर फोकस रहेगा प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम किसान फसल बीमा योजना, पोषण अभियान, उज्ज्वल योजना आदि। आयुष्मान भारत जन औषधि योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, कौशल विकास योजनाओं, विश्वकर्मा योजना जैसी योजनाओं को संतृप्ति सुनिश्चित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, मनरेगा के लिए अतिरिक्त धन को दी जा रही है मंजूरी, पैसे की कमी नहीं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए पर्याप्त धन न दिए जाने के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए अतिरिक्त आवंटन मंजूर किया जाएगा और वित्त मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि इसमें कोई कमी नहीं होगी। एक इंटरव्यू में मंत्री ने पश्चिम बंगाल में इसके तहत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। ये पूछे जाने पर कि क्या केंद्र कोई जाँच करेगा, गिरिराज सिंह ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि किस तरह की जाँच की जाएगी। अम्बेडकर का योगदान संविधान तक सीमित नहीं, एनएसपी प्रमुख शरद पवार ने बाबा साहिब की गिनाई उपलब्धियां। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को कहा कि देश भर के लिए बीआर अम्बेडकर का योगदान केवल संविधान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जल और बिजली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के फैसले लेने में भी शामिल है। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी केवल संविधान के प्रति अम्बेडकर के योगदान से अवगत है, जबकि उन्होंने पानी के उपयोग और इसके बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए। महाराष्ट्र के 4 बार के मुख्यमंत्री ने कहा कि सतलज नदी पर बने भाखड़ा नांगल बांध, पश्चिमी बंगाल और झारखंड में संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली जनरेटर कंपनी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के निर्माण का महत्वपूर्ण निर्णय अम्बेडकर के कार्यकाल के दौरान ही लिया गया था। योगी सरकार 17 लाख ट्रैफिक चालान करेगी माफ, लेकिन पहले ही कर दिया भुगतान, तो अब क्या करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में 17 लाख से ज्यादा लंबित ट्रैफिक चालान माफ करने का फैसला किया। आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2018 से 31 दिसंबर 2021 के बीच जो चालान जारी किए गए थे उन्हें यातायात विभाग द्वारा रद्द किया गया है। लेकिन अगर आपने पहले ही जुर्माना भर दिया तो अब क्या करें। यदि आपने इस अवधि के दौरान जारी किए गए ट्रैफिक चालान का जुर्माना पहले ही जमा कर दिया है तो अब कुछ नहीं किया जा सकता है। 7 लाख से ज्यादा मोटर चालक पहले ही अपने ही चालान का भुगतान कर चुके हैं और यह इसी तरह रहेगा। बीजेपी की दूसरी सूची में वसुंधरा के 14 समर्थक, कांग्रेस ने पायलट गुट के 3 नेताओं को दिया टिकट। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पहली और भाजपा ने दूसरी सूची जारी कर दिया। कांग्रेस ने प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में से 33 पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, जबकि विपक्षी पार्टी भाजपा 124 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। वहीं पायलट के अलावा कांग्रेस की पहली सूची में उनके गुट के 3 नेताओं के भी नाम है। वहीं सचिन पायलट खुद अपनी टोंक विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ेंगे और इसी के साथ ही भाजपा अब तक 124 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। पहली सूची में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम नहीं था, ऐसे में उन्हें साइड लाइन करने की चर्चा ने जोर पकड़ दिया था, लेकिन दूसरी लिस्ट में नाम आने के बाद इन सभी सियासी चर्चाओं पर विराम लग गया। इस तरह भाजपा की दूसरी सूची में वसुंधरा गुट के 14 नेताओं को भी जगह मिली है। अखिलेश और कांग्रेस की लड़ाई से क्या खटाई में पड़ेगा इंडिया गठबंधन, जाने विशेषज्ञों की राय। विशेषज्ञों की माने तो जो बात अखिलेश यादव ने कही, अजय राय ने उसका जवाब दिया। यह संवाद व्यक्तिगत स्तर पर चला गया, यह प्रिय स्थिति है, लेकिन मूल बात यह है कि क्या अखिलेश को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। अगर वो इस बात को समझ रहे हैं तो उन्हें इंडिया गठबंधन छोड़ देने का ऐलान कर देना चाहिए था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है तो वह एक थ्योरी ऑफ कंप्लेक्शन के कारण बना है। अधिकतम नतीजे मिले, यह लड़ाई उसके लिए है। इस देश में विपक्ष का जन्म ही कांग्रेस के खिलाफ हुआ है, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब गैर कांग्रेसवाद बहुत पीछे चला गया, अब लड़ाई गैर भाजपावाद की है। तेलंगाना सीएम की बेटी बोली, राहुल गांधी कागजी शेर, उन्हें कोई भी कुछ भी लिखकर दे देता है, वो पढ़कर चले जाते हैं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी ने राहुल गांधी को कागजी शेर बताया। राहुल गांधी 3 दिनों से तेलंगाना के दौरे पर थे। उन्होंने 20 अक्टूबर को जगतियाल में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस के बब्बर शेर बीआरएस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। राहुल गांधी के इस बयान पर बीआरसी एमएलसी के कविता ने कहा, राहुल गांधी बब्बर शेर नहीं, कागज के शेर हैं। उन्हें जो कोई भी जो कुछ भी लिखकर दे देता है वो पढ़कर चले जाते। वे स्थानीय स्थिति, स्थानीय राजनीति को नहीं समझते हैं, वे इस क्षेत्र की स्थानीय परंपरा या संस्कृति को नहीं समझते हैं और उसका सम्मान भी नहीं करते हैं। पीएम मोदी बोले, ग्वालियर से मेरा 2 तरह से नाता। कहा, काशी में सिंधिया परिवार ने घाट बनवाए, ज्योतिरादित्य गुजरात के दामाद हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर में शनिवार श्याम सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्वालियर से मेरा दो तरह से रिश्ता नाता है। पहला, काशी को डेवलप करने में सिंधिया परिवार की बड़ी भूमिका रही है। यहाँ कई घाट बनवाए, आज काशी का विकास हो रहा है। उसे देखकर महाराज माधव राव जी की आत्मा प्रसन्न होगी। दूसरा, ज्योतिरादित्य गुजरात के दामाद है, इस नाते भी ग्वालियर से मेरी रिश्तेदारी है। अमृतसर पहुंचे बागेश्वर धाम प्रमुख गोल्डन टेंपल में नतमस्तक हुए धीरेन्द्र शास्त्री। पंजाबी सिंगर इंद्रजीत निक्कू ने बांधी पगड़ी। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री शनिवार को अमृतसर में स्थित गोल्डन टेंपल में माथा टेकने पहुंचे। शास्त्री पीली पगड़ी पहनकर गुरु के घर पहुंचे। उन्होंने हलवा प्रसाद का एक देग बनवाया, इसके साथ रुमाला साहिब अर्पित किया। उन्होंने सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर पंजाबी गायक इंद्रजीत सिंह निक्कू ने धीरेन्द्र शास्त्री को पगड़ी पहनाई। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं करने पर जेल। 2050 तक बुजुर्ग महिलाओं की संख्या होगी अधिक। सीनियर सिटीजन ऐसे करे भरण पोषण का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक बुजुर्ग महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी आय के जीवन यापन कर रहा है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य देखभाल प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 40% से ज्यादा बुजुर्ग संपत्ति के मामले में गरीब हैं। करीब 18.7% बुजुर्गों के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। विधवा होने पर अकेलापन और परिवार पर निर्भरता बढ़ रही है। ऐसे में उनके लिए आने वाला समय और भी चुनौती भरा होने वाला है। बुजुर्गों के लिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 मौजूद है, जिसके तहत बुजुर्गों की देखभाल, रहने खाने सहित बुनियादी जरूरतों की जिम्मेदारी संतानों और रिश्तेदारों पर है। बेटा बेटी चाहे बुजुर्ग की जैविक संतान हो या फिर सौतेली हो या फिर गोद ली हुई क्यों ना हो, ये नियम सब पर लागू होता है। अगर बच्चे या रिश्तेदार अपनी ये जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो उन्हें 3 महीने की जेल या 5,000 रुपए जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है। अगर बुजुर्ग अपनी संपत्ति बच्चे या रिश्तेदारों के नाम ट्रांसफर कर चुका है और वो सब उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं तो संपत्ति का ट्रांसफर भी रद्द हो सकता है, यानी संपत्ति फिर से बुजुर्ग के नाम हो जाएगी।